उठाओ मेरी पत्नी की लाश को। चल दिए देख दम। अरे शांति, तूने तो इतना बड़ा गम दिया है मुझे, ये तेरा पति क्या करेगा। चल दिए देख दम, ये न सोचा कि हम इस जहां में अकेले किधर जाएंगे। चल दिए देख दम। चल दिए देख दम, ये ना सोचा कि हम इस जहां में अकेले किधर जाएंगे। ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें, ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें। अब सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने। आज तेरा साथ मैं ऐसी चाल चलता रहूंगा कि तूने कभी देखा नहीं होगा। अब देख आगे आगे हम क्या करते हैं।
सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। एक मेरा बेटा था, उसे यहाँ के खूनी दरिंदों ने मार दिया, शादी के मंडप में मार दिया। मेरी पत्नी थी, मेरे जीने का सहारा थी वो। उसे तैस में आकर राम ने मार दी। कुछ नहीं रहा, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, कुछ नहीं रहा। उसी तरह आज के बाद ठाकुर गजराज सिंह भी मर गया। अपनी पत्नी अपने बेटे के साथ एक गजराज भी मर गया। और आज से पैदा होगा डाकू करण सिंह। आज से पैदा होगा डाकू करण सिंह। आज के बाद विराट नगर के कोने कोने में घूमकर पता लगाऊंगा कौन है वो खूनी दरिंदा जो खून खुद करता है और खून का इल्जाम बेकसूरों पे लगाकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देता है। महाराज, जेल में डलवाते समय तूने कहा था मैं तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दिया तूने, बर्बाद कर दिया तूने। अब तुझे बर्बाद करूंगा मैं आ रहा हूं हरामखोर, मैं आ रहा हूं। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। हेलो, नागलोक का राजा नागराज है। जो भी मनुष्य हमारे नागलोक में आता है हम उसे भस्म कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। इंतजार करते हैं हम। क्या बात है, कौन हो तुम? आ गए? क्या काम है? किसकी मर्जी से आए हो? इस नागलोक में कैसे आना हुआ तुम्हारा? जानते नहीं हो जो भी इंसान आता है हम उसे भस्म कर देते हैं। गुरुदेव, गुस्ताखी माफ हो। कहना क्या चाहते हो? हम वाकई में मृत लोक के रहने वाले हैं। ना मालूम कैसे हमारे दिमाग में कैसे क्या हुआ, आपके इस सीमा नागलोक में आ गए हैं। गुरुदेव, आपके शरणों में हम हैं, आपके चरणों में हम हैं। जो आपके दिल में आए वो हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी कोई गलती तो नहीं है। गलती से आ गए हो तो हम तुम्हारी गलती माफ करते हैं। बोलो क्या काम है? गुरुदेव, नागलोक के लोगों के मुखारबिंदों से हम सुने थे कि नागलोक के राजा नागराज जी तंत्र मंत्र से भरपूर हैं। इसलिए गुरुदेव, तंत्र मंत्र की ताकत से हम कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हो? गुरुदेव, हम सुंदर सी लड़कियां देखना चाहते हैं। ओ,
तुम्हें ले जाकर भस्म कर देगी। अगर देखना चाहते हो तो खूब ऊंचाई से ना बैठना। हम बुलाते हैं हमारी दोनों बेटी नागमोहिनी और नाग कन्या अभी आती है, देखना। तुम चुप बैठ जाना, नहीं तो वो भस्म कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो नागमोहिनी नाग कन्या प्रकट हो, प्रकट हो। नागमोहिनी और नाग कन्या, क्या है पिताजी? हम तुम्हारी ड्यूटी शहर पे लगाते हैं। कोई मित्र लोग का इंसान अगर आए तो उसे भस्म कर देना, जिंदा न जाने पाए। जी पिताजी। और वही इंसान आ जा सकता है जो हमारे 3 सवालों का जवाब देगा। कौन सी पिताजी? पहला प्रश्न जानती हो? क्या? पहला प्रश्न यह है कि संतोष सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? याद है? नहीं पिताजी। तो याद रखो, सबसे मीठा फल सुख और संतोष का होता है। जी पिताजी। और दूसरा सवाल यह है कि काजल से काला क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं पिताजी। काजल से काला कलंक होता है, कलंक। जी पिताजी। और तीसरा प्रश्न यह है कि औरत जात क्या नहीं कर सकती? ये भी नहीं मालूम पिताजी। बेटी, औरत जात सब कुछ कर सकती है। वो काली भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, लेकिन एक ही काम नहीं कर सकती। क्या पिताजी? बिना पुरुष से कोई संतान का जन्म नहीं दे सकती। ये 3 सवाल हमारे जो देगा वही इस नागलोक में आएगा, वरना नहीं आ सकता। जाओ, तुम्हारी ड्यूटी बॉर्डर पे है और कोई इंसान आ ना सके। जो आए हमारे 3 सवालों का जवाब देगा। जी पिताजी। वही की ड्यूटी लगेगी। जाओ और तुम्हारी ड्यूटी ये मेन गेट पे रहेगी, तुम्हारी ड्यूटी दूसरे गेट पर है। और याद रखना, कोई इंसान आ गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि ये हमारी बेटी है, सजाए मौत होगी उसके लिए। क्या बात है? लड़कियां तो आपने बहुत सुंदर सी दिखाई है, देख लिया, लेकिन गुरुदेव एक तमन्ना और है, क्या पूरी हो सकती है? वो कौन सी तमन्ना? ये दोनों की अब हम जगह देखना चाहते हैं। क्या देखते हो? अगर वहां जाओगे तो भस्म कर देंगे वो। मतलब जहाँ पे दोनों रहती हैं वो जगह को देखना चाहते हैं। नहीं, कोई भी मृत लोक का इंसान
नहीं आ सकता हमारे नाक रोग में। ठीक गुरुदेव, फिर नहीं जाएंगे, अगर भस्म हो जाएंगे तो हम। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। जा सकते हो तो हम। ठीक गुरुदेव, हम अपने मृत लोक की ओर जा रहे हैं। अब हमारी बेटी दोनों पहरे पे तैनात है और कोई भी इंसान आएगा उसे भस्म कर देगी। आओ सालू, आओ। और मुझे बेहद अफसोस है इस बात का क्या क्योंकि आपके भावरे के वक्त आपके आंगन में हुआ। प्रिय, स्वामी? मैं समझ सकता हूँ उस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके भाई की लाश खून से लथपथ मंडप के नीचे पड़ी हो। अरे जिसकी माँ तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ रही हो, उस लड़की के व उस बहन के दिल पर क्या गुजर सकती है मैं समझ सकता हूँ प्रिय। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हाँ स्वामी। शायद तुम्हारी माँ व तुम्हारे भाई का साथ यहीं तक का था। और प्रिय, स्वामी, आप तो समझती हैं कि आज हमारी पहली रात है, यानी सुहाग रात। और आज मेरी सालू हमारे ही सामने इतना बड़ा घूंघट डाल करके खड़ी है। प्रिय, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहूँ स्वामी। और हटा दो रुख से चिलमन को, के हटा दो रुख से चिलमन को, और मिलन की आज रहना है।
बातों बातों में ये बात तो भूल ही गया क्या? कि सुहाग रात के दिन दुल्हन अपना घूंघट स्वयं नहीं उठाती। इसलिए लाओ प्रिय, हम तुम्हारी ये रस्में भी पूरी किए देते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी सालू। ऐसा लगता है कि बदली में से चांद जमीन पर उतर आया हो और सारी चांदनी हमारे आंगन में बिखर गई हो।